हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोपोगेशन को लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले आपका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 में देखिए अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोपोगेशन होता है क्या, व्हाट इज़ एपी। तो इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज़ कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नंबरों का सीक्वेंस है, ठीक, जिनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं 3, 5, 7, 9, ठीक। तो क्या ये जो सीरीज़ है हमारी एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए पहले एपी में आपको बताया है कि एपी में कौन सा नंबर होगा। एपी में वही होगा जिसका डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब डिफरेंस सेम होगा। अब जैसे 3, 5, 7, 9 है नंबर एग्जाम्पल में, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। इधर भी 2 का है तो ये भी 2 का ही है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर्स हैं वो आपके क्या हो गए, एक सीरीज में हो गए, ठीक। तो कह सकते हैं कि ये जो सब नंबर्स हैं वो किस में हो गए, आपके एपी में हो गए, ठीक। तो एपी क्या होगा, ये नंबरों का एक ऐसा सेट है जिसमें इनका जो डिफरेंस हो वो सेम हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीरीज़ हमारी एपी में नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। मतलब जैसे अभी आपको बताया गया था, सीक्वेंस क्या है, इनके बीच का 2 का है, तो 2 के गैप पे हमारे जो नंबर्स हैं वो एक पैटर्न में लगे हुए हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 डेस्ट 100 है, 100, 70, 40, 10, 20 माइनस का 4, 4, 4। तो फर्स्ट वाले में जब हमने सीक्वेंस देखा तो इसका जो सीक्वेंस है वो 1 का सीक्वेंस है, ठीक। एडिशन ऑफ 1, सभी में 1 1 ऐड होके आया गया। दूसरे में जो सीक्वेंस है 100, 70, 40, 10, माइनस 20, तो इसमें क्या है, सभी में 30 का डिक्रीजमेंट है, मतलब 30 कम किए गए। तो ये भी एक क्या है, एपी ही है। क्यों, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक। देन 4, 4, 4 ये भी एक क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि हमारी जो एपी में क्या होगा, अगर सीक्वेंस सेम है तो वो आपकी सीरीज किस में होगी, एपी में होगी, और अगर डिफरेंट होता है तो वो आपकी एपी में नहीं होगी। आगे है टाइप्स ऑफ एपी। एपी के प्रकार। एपी के प्रकार क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होते हैं कि द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म, मतलब जिसमें एक लिमिटेड टर्म्स दी गई हैं, वो सभी फाइनाइट एपी हैं। चलिए इसका जो एग्जांपल देखते हैं, ऊपर अभी आपको लिखाया था। तो इसमें जो फाइनाइट एपी क्या है, जिसमें लिमिटेड टर्म है। अब जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने लिया था 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश 100, तो ये जो एपी है एक फाइनाइट है। मतलब कैसी कि इसमें एक लिमिट लगा रखी है कि आपकी जो एपी की सीरीज़ है वो 100 तक ही है, तो इसलिए ये क्या हो गई, एक आपकी फाइनाइट एपी होगी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोपोगेशन हो गई। दूसरी चीज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होती है कि द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स। तो ऐसी एपी जिसमें क्या हो, अनलिमिटेड टर्म्स हो, वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब जैसे 100 है, 70, 40, 10, माइनस 20 डैश डैश डैश, तो ये एक क्या है, इनफाइनाइट हो गई। दूसरा 4, 4, 4, 4 करके ये भी एक इनफाइनाइट हो गई। मतलब क्या है कि इनफाइनाइट क्या होती हैं, एपी जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो। फाइनाइट आपको बता ही दिया है, जिसमें क्या हो, लिमिटेड टर्म्स। जैसे इसमें क्या है, एक 100 की लिमिट लगी, और इन वाली दोनों एपी में आपकी क्या कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, तो इसलिए क्या हो गई, ये इनफाइनाइट एपी हो गई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल मतलब जो भी सीरीज है जो आपके पास होती है वो किस फॉर्म में लिखी होती है। जो मान लो ये सीरीज़ है 3,
5, 7, 9 इस टाइप से एक सीरीज़ दी गई है, ठीक है। तो इस सीरीज़ की जो जनरल फॉर्म होती है AP की, वो होती है A फर्स्ट टर्म के लिए, फिर A+D, A+2D, A+3D, A+4D इस टाइप से। ये जो हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इनफाइनाइट AP के लिए, इनफाइनाइट AP, ठीक है। दूसरी मान लो A दिया है, A+D दिया है, A+2D दिया है, A+3D दिया है, A+4D दिया है, डैश डैश करके AN लिखा है। तो ये वाली क्या हो गई, ये आपकी फाइनाइट AP हो गई, फाइनाइट AP। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता है, फाइनाइट है, लिमिट है कि इससे आगे नहीं होगी, और इसमें क्या है, अनलिमिटेड है, कितनी भी हो सकती है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट AP। दूसरी चीज़, इसमें A और D क्या होते हैं। पहली चीज़ कि A का मतलब होता है आपका जो फर्स्ट टर्म है आपकी, जैसे इसमें हमने ये क्या है, 3 जो हो गई वो आपकी AP की फर्स्ट टर्म हो गई, यानी कि A हो गया। डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, जैसे 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये इसका क्या हो गया, D हो गया, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कॉमन डिफरेंस, वो 2 हो गया। AN अभी आपको बताया था, वो क्या होती है, आपकी लास्ट टर्म होती है। मतलब एक AP दी गई है, उसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, एक तरीके से वो आपकी फाइनाइट AB हो गई। तो इसमें AN जो दिया गया वो आपकी लास्ट टर्म होगी। देन N मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी उसके अंदर, ठीक। 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं, तो वो आपकी एक क्या होगी, फाइनाइट AB के लिए होगी। अब आगे चलते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, AP की एक सीरीज लिख ली है 4, 8, 12, 16। तो 4, 8, 12, 16 है, तो पहले अगर इसके हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। दूसरी चीज़, D आपको निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, तो A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करते हैं वो आपका क्या आ जाता है, D आ जाता है। 8 में से 4 को माइनस किया, 4 आ गया। इसी टाइप से 12 में से 8 को माइनस करके देखते हैं क्या ये हमारी जो सीरीज़ है AP में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 या 3 डिफरेंस निकाल के देखिए उस टर्म में। तो डिफरेंस आपको इसी टाइप से निकालना है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फिर थर्ड में से सेकंड को करना है, और D3 निकालने के लिए फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है A3 माइनस A2, यानी 12 माइनस 8 किया तो वो भी 4 आ गया। डिफरेंस आपका सेम हो गया, तो मतलब क्या है, ये जो आपकी सीरीज़ दी गई है ये किस में है, AP में है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि N फाइंड करना हो, और फाइंड द लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म पता करनी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास AN के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म या लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D का। अब जैसे हमारे पास AP में मान लो ये टर्म दी गई 5, 8, 11, 14, 17 डैश डैश करके A12 दिया गया, ठीक। तो अब पहले आप इसमें इनकी वैल्यू निकाल लो, क्या क्या वैल्यू है। जैसे A आपके पास 5 दिया गया है, तो A तो 5 आ गया। D क्या है, D आपको अभी बताया था कि A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 5 किया, 3 आ गया। अब D भी आ गया, A12 दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो 12 है, यानी N की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 12 है, ठीक। तो N 12 है। AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, AN की वैल्यू निकालने के लिए आपको हमने अभी फॉर्मूला बताया था A प्लस N माइनस 1 D करके, यानी AN इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस 1 और D यानी कि 3। डिफरेंस आपका 3 आया था।
सो 12 माइनस 1 किया हमने, 11 आ गया। 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 11 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा कितना हो गया 33। नाउ 33 5 ऐड कर लिए तो 38 आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो an की वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 38 आ गई है। ठीक, आप चाहें तो इस an से आप n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इसी फॉर्मूले में पुट करके क्या करना है आपको, n को फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, इसकी an करेंगे। ठीक, तो an की वैल्यू 38 होगी, n की वैल्यू 12 होगी। अब चलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP, यानी सम आपको निकालना होता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP दिया हो उससे। अब जैसे Sn का जो फॉर्मूला है वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d करके, ये Sn का फॉर्मूला है। n आपका अभी कितना था 12 था। ठीक, तो 12/2 किया, यहाँ पे ब्रैकेट a की वैल्यू आपकी कितनी थी उसमें अभी 5 थी, 5 यूज़ कर ली, 2 × 5 प्लस n की वैल्यू है आपकी 12, तो 12 माइनस 1 किया ब्रैकेट क्लोज और d की वैल्यू 3 पुट कर ली। यहाँ पे इस लार्ज ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कर लिया, तो ये 6 आ गया, ब्रैकेट बनाएंगे तो 2 5 जा 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 कितना हुआ 11, और इसके बाहर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई का 11 × 3, यानी कि 10 प्लस 33 ब्रैकेट में आ गया और 6 यहाँ पे हो गया, तो 6 × 43 किया हमने, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 कैरी था 25 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या हो गया, आपको एन टर्म जो थी उनका सम पता चल गया कि फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होगा। तो अभी तक आपने इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सीखा, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP फाइंड करने के लिए सीखा। आगे अगर आपको क्वेश्चन में क्या फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दी गई हो तो उससे अगर आपको सम निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होगी वो आप पहले लिखोगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास लास्ट टर्म दी गई, लास्ट टर्म क्या होता है an के लिए बताया गया, an = L, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो आपकी L होती है। ठीक, तो उसके लिए जब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दी हो, लास्ट टर्म दी गई हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हों तो उसके लिए फॉर्मूला है S = n/2 ब्रैकेट a प्लस L ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो n की वैल्यू अभी आपने कितनी यूज़ की थी 16 यूज़ की थी, 12 यूज़ की थी, तो 12/2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी थी 5 थी और लास्ट टर्म आपकी कितनी थी 38 थी। ठीक, अब 5 + 38 करेंगे कितना हो गया 43, यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा तो 6 आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में, तो 6। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 25। तो इस टाइप से भी आप Sn की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी आपको इससे पहले हमने एक फर्स्ट टर्म ऑफ एन टर्म्स के लिए निकाला था फॉर्मूले से, तो इसमें भी आपका 258 आ गया। इसमें आपको क्या दिया गया था, केवल आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई थी, और इस वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट भी दिया था एन भी दिया था। अगर एन नहीं देते हैं, ठीक, मतलब क्वेश्चन में अगर पैटर्न नहीं दिया, सीरीज़ दी गई, तो आप इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। अगर कॉमन डिफरेंस दिया है और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है तो आपको अभी जो ये वाला मेथड आपको समझाया है, ठीक, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों मेथड आपको हमने अच्छे से समझा दिए। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास
अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट डे।